सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे सभी वीडियो में आपको दो प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं। पहला ज्ञान भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार और उसके बाद आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान जानने को मिलता है। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, आयुर्वेद के संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ मित्रों, वीडियो सुनने के बाद अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। और हमें प्रेरित करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 8 ऐसे घरेलू चीजों के बारे में जानेंगे जो हमारे बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर देगी। दोस्तों, इसे हम जानेंगे आयुर्वेद के अनुसार कब और कितनी मात्रा में लेना है। ये 8 चीजें कौन सी हैं, इसमें कौन कौन से प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं, कैसे ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, इसके बारे में एक एक करके हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर है क्या। दोस्तों, अगर आज के समय में देखा जाए, लगभग 75% लोग ब्लड प्रेशर से पीड़ित है, शुगर से दोस्तों परेशान है। तो हमें इसमें जागरूक होने की जरूरत है। नहीं तो यही हाई ब्लड प्रेशर बहुत सारी गंभीर बीमारियों को निमंत्रण देता है। इसलिए दोस्तों, हमें समय समय पर जो हमारे आसपास चौराहे पे, बाजारों में निजी डॉक्टर होते हैं या सरकारी हॉस्पिटल होता है, दोस्तों महीने में कम से कम एक बार हमें अपने ब्लड प्रेशर को जरूर चेक करा लेना चाहिए। अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो कुछ घरेलू चीजों का प्रयोग करके उसे कम कर दें, या फिर डॉक्टर की सलाह लेकर के तुरंत उसका उपचार करा दें। दोस्तों, उसमें लापरवाही नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमें जागरूक रहने की बहुत जरूरत है। नहीं तो दोस्तों, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी मशीनें आती हैं, 1000, 15, 1200 रुपए में। आप उसे खरीद के घर पे भी अपने ब्लड प्रेशर को चेक कर सकते। ब्लड प्रेशर चेक करना बहुत जरूरी है। अपने आप को जागरूक रखिए दोस्तों, बीमारी से बचे रहिए। तो दोस्तों, आज थोड़ी देर प्रकाश डालते हैं ब्लड प्रेशर है क्या। हाई ब्लड प्रेशर शरीर की वो कंडीशन है जिसमें हार्ट की आर्टरीज, ब्लड का फ्लो अचानक बंद हो जाता है। इसे हाइपरटेंशन कहकर भी पुकारा जाता है। अगर आप लगातार हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं तो उसका इलाज बेहद जरूरी है, अन्यथा ये आगे चलकर दोस्तों हार्ट डिजीज का एक मुख्य कारण सिद्ध हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर होने के बहुत सारे कारण है, एक कारण नहीं है। लगातार बढ़ रहा तनाव और चिंताएं हाई ब्लड प्रेशर का कारण सिद्ध हो रही हैं। हाई ब्लड प्रेशर को हृदय, धमनी या कार्डियक आर्टरी डिजीज भी कहा जाता है। अन्य दवाओं के साथ साथ आयुर्वेद में मौजूद प्राकृतिक औषधियां उच्च रक्तचाप और हाई कोलेस्ट्रॉल से मुक्ति दिला सकते हैं। दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं कुछ घरेलू उपाय जिन्हें अपना करके आप हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला उपाय है दोस्तों, वो है तुलसी की 7 से 8 पत्ती लेना है और नीम की 7 से 8 पत्ती, दोनों को पीस करके सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेने से, इससे दोस्तों ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर तुरंत कंट्रोल हो जाता है। इसका कोई नुकसान भी नहीं है। और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के साथ साथ आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है दोस्तों, उसे भी बैलेंस रखता है। तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है, 1 कप आपको पानी लेना है और इसी में 2 चम्मच शहद मिलाना है और आधा चम्मच नींबू का रस। 1 कप पानी, 2 चम्मच शहद, आधा चम्मच दोस्तों नींबू का रस मिला करके इसे रोज एक बार आप पीजिए। इससे जो आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल हो जाएगा। कितना दिन पीना है? 28 दिन पीजिए। 28 दिन पीजिए और बीच बीच में अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर चेक कराते रहिए, कितना बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, क्या हो रहा है, इसको आपके जानकारी होना चाहिए। और एक दोस्तों डायरी पे लिखते जाइए किस दिन आपका ब्लड प्रेशर कितना था, कितना कम हुआ, और डॉक्टर्स के संपर्क में रहिए दोस्तों। और तीसरा उपाय जो है दोस्तों, आपको लेना है पानी 1 कप, दालचीनी का पाउडर दोस्तों लेना है 1 चम्मच का चौथाई भाग, और उसी में उबाल करके उसमें आप उबाल लीजिए। जब वो उबल जाए, आधा कप पानी हो जाए, बढ़िया से ये आपका काढ़ा बन गया। इसी काढ़े को आपको सुबह शाम लेना है। इस काढ़े का आप सुबह शाम सेवन करेंगे तो इससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है।
कम हो जाता है। इसके साथ साथ आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है उसकी भी पूर्ति करता है, आपके शरीर की इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाता है। तो दोस्तों लेकिन दालचीनी का पाउडर मत खरीदिएगा, आप साबुत दालचीनी लाइए। दालचीनी दो टाइप की होती है, तो आपको पाइप वाली दालचीनी लेना है। कौन सा दालचीनी? पाइप वाली दालचीनी सबसे अच्छी होती है। आप घर पे लाइए, इसका खुद पाउडर बनाइए और इसी पाउडर का आपको सेवन करना है। अगला तरीका है दोस्तों, वो है तरबूज का बीज। तरबूज का बीज में दोस्तों ऐसे ऐसे कुछ गुण तत्व पाए जाते हैं, जैसे एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी डायबिटिक, एंटीबायोटिक का काम करता है, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ऐसे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों इसका सेवन हमें कैसे करना है? 1 चम्मच तरबूज का बीज लेना है और इसे खाना खाने के पहले लेना है। दोस्तों आप खाना खाने के पहले भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। इसे रोज 1 चम्मच लेना है, रात में भिगो करके। ऐसे नहीं, रात में आप 1 चम्मच तरबूज का बीज लीजिए और मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए। सुबह आप इसे खाली पेट भी ले सकते हैं या खाने के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन खाने के बाद जब लेना तो खाने के 1.5 घंटे के बाद ही लेना है, तुरंत नहीं लेना है। कितना दिन लेना है? 28 दिन लीजिए। 28 दिन के बाद आप ब्लड प्रेशर चेक करवा लीजिए। फिर चेक करवाने के बाद देख लीजिए कितना बढ़ा हुआ है, कितना घटा हुआ है। फिर उसके बाद आप कंटिन्यू 3 महीने लीजिए, फिर चेक कराते रहिए, लेकिन बीच बीच में आपको चेक कराना है। अगली चीज जो है दोस्तों वह है मेथी दाना। आपको मेथी दाना 50 ग्राम लेना है, अजवाइन 25 ग्राम लेना है और काली मिर्च, शुद्ध काली मिर्च 10 ग्राम। तीनों का आप पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना करके आप इसे कांच के बोतल में या कांच के डिब्बे में आप रख दीजिए। अब इसी में से 1.5 चम्मच का मतलब 7.5 ग्राम, 1 चम्मच छोटी वाली जिसमें 5 ग्राम आता है, तो 7.5 ग्राम आपको सुबह शाम इसे लेना है खाना खाने के बाद। कब लेना है दोस्तों? खाना खाने के बाद। कितनी देर बाद? 1 से 1.5 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ आप लीजिए। 28 दिन तक आप बीच बीच में ब्लड प्रेशर अपना चेक कराते रहिए दोस्तों, ये कंट्रोल कर देगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट है। मेथी दाना, अजवाइन जो है ये दोस्तों, ये सारी चीजें आपके शरीर में जो बात पित्त कफ पाया जाता है उसे भी बैलेंस रखेगा, गैस एसिडिटी से दूर कराएगा, कब्ज को भी दूर करता है और दोस्तों कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है उसे भी कम करता है, हार्ट अटैक से बचाता है, डायबिटीज से बचाता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट है, तो दोस्तों इस पाउडर का आप सेवन कर सकते हैं। अगला है दोस्तों है चना। आपको चना लेना है 5 किलो 5 चना लेना है और उसी में 5 किलो गेहूं और चना बराबर मात्रा में आप ले लीजिए। इसे धुल करके सुखा लीजिए। अब इसे आपको क्या करना है? पिसवा लीजिए। आपको इसकी रोटी ब्रेकफास्ट में लेना है। कब लेना है? इसकी रोटी आपको ब्रेकफास्ट में लेना है। बस इतना ध्यान देना है, इस रोटी को चालना नहीं, ऐसे चोकर सहित खाना है, चाल के नहीं खाना। इसमें जो भूसी है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में फाइबर पाया जाता है, इसलिए दोस्तों इसे चाल के नहीं लेना है, ऐसे ही खाना है। अगला है दोस्तों, आपको जो फायदा करेगा हाई ब्लड प्रेशर को डाउन करने में, वो है प्याज का रस। प्याज का रस लेना है 1 चम्मच, शहद लेना है 1 चम्मच। दोनों को मिला करके एक बार रोज लेना है, दिन में चाहे जब एक ही बार लेना है। कितना दिन तक? आप 28 दिन तक लेंगे और देखेंगे नेचुरल तौर पे आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन ब्लड प्रेशर को बीच बीच में हमें चेक कराते रहना चाहिए। अगला जो है दोस्तों, जो हेल्प करता है हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में और इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है, ये हमारे शरीर में खून को भी बढ़ाता है, वो है चुकंदर का रस। दोस्तों हमें चुकंदर का रस लेना चाहिए। चुकंदर के रस में ऐसे ऐसे गुण धर्म पाए जाते हैं जो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं, शरीर की बहुत सारी बीमारियों से भी राहत दिलाते हैं। इसलिए चुकंदर का रस हमें जरूर सेवन करना चाहिए। बस इतना ध्यान देना है चुकंदर के रस कितना लेना है। दोस्तों चुकंदर का रस आप 50 ग्राम से 100 ग्राम लीजिए, इससे ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। अगर आप चुकंदर ज्यादा मात्रा में लेंगे तो गैस, एसिडिटी, कब्ज होगा, यहां तक कि डायरिया भी यानी पेट भी झड़ सकता है। इसलिए हमें 50 ग्राम से 100 ग्राम ही लेना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। इसे कब लेना चाहिए? इसे दिन में लेना चाहिए और हो सके तो शाम को 5 से 6 बजे लीजिए या सुबह लीजिए, जब आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग रहता है। हमें रात में नहीं लेना। जितना भी हाई प्रोटीन वाली चीजें होती हैं, ये फल फूल होते हैं दोस्तों, इसे हमें दिन में ही लेना चाहिए, रात में नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों ये 8 चीजें हैं,
आपके घर की, जिसमें नाम मात्र खर्चा है, कोई खर्चा नहीं है, इसे आप प्रयोग करके कोई भी नुस्खा इसमें से आप आजमा सकते हैं। आजमा करके अपने हाई ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जैसे हमने पहले कहा कि हमें आपको जागरूक रहने की जरूरत है। समय समय पर आप अपने ब्लड प्रेशर को चेक कराते रहिए। जब भी आपको लगे कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो इनमें से कोई भी चीज आप आजमा सकते हैं, या आपके आसपास जो भी डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करके और दोस्तों अपने इस बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं। दोस्तों जागरूक बनिए, बीमारी को भगाइए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। दोस्तों जैसे हमने हर एक वीडियो में यही कहते हैं, अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो दोस्तों आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है इसे कभी बढ़ने मत दीजिए। वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उसे आप कभी मत खाइए। जैसे चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, रिफाइन किया हुआ तेल व डालडा का बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है। सफेद नमक के स्थान पर हमें सेंधा नमक या काले नमक का प्रयोग करना चाहिए। सेंधा नमक या काला नमक सफेद नमक से बहुत अच्छा है, बहुत सेफ है। और दोस्तों बाहर की हमें कोई भी जंक फूड, फास्ट फूड, डिब्बा बंद खाना, पैकेट बंद खाना, रोड के साइड के जो भी तली भुनी चीजें हैं हमें नहीं लेना है। ये सारी चीजें वात पित्त कफ को बढ़ाती है। और इसके साथ साथ दोस्तों हमें कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, धूम्रपान हमें नहीं करना है। ये सारी चीजें वात पित्त कफ को बढ़ाते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर का टेम्परेचर, तापमान कितना होता है, 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम कोई भी ठंडी चीज लेते हैं तो हमारे शरीर का बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में कफ बनने लगता है। और जब कफ ज्यादा बनेगा तो शरीर में कफ से संबंधित 5 से 10% बीमारियां होती। इसलिए हमें कोई भी ठंडी वस्तु नहीं लेना चाहिए। हमें रूम टेम्परेचर का खाना, रूम टेम्परेचर का पानी लेना चाहिए। फ्रीज में रखा हुआ कोई सामान हमें नहीं प्रयोग करना चाहिए। इससे अगर आप परहेज करते हैं तो दोस्तों आपके शरीर का वात पित्त कफ हमेशा बैलेंस में रहेगा और आप कभी बीमार नहीं होंगे। दूसरी चीज दोस्तों, कुछ नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। ये हमारा शरीर है, हमारा शरीर किससे बना है? प्रकृति के नियम से बना है। तो दोस्तों हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा। जैसे प्रकृति के नियम, हमें कब सोना है, कब जागना है, कब उठना है, इसका हमें बहुत ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा। और अपने डेली रूटीन में दोस्तों हरी साग सब्जियों का सेवन करिए, ताजे फलों का सेवन करिए, जो सीजन वाइज होता है, कुछ बीन्स का प्रयोग करिए। और उसके साथ साथ दोस्तों कुछ ड्राई फ्रूट्स का सेवन करिए। इस सारी चीजें में हाई मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन पाए जाते हैं, फाइबर पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के सारे पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। इनको आप सेवन करिए। दोस्तों खाना हमेशा भूख से 40% ही खाइए, 60% अपने पेट को खाली रखिए, जिसमें 30% पेट को पानी से भरिए और 10% हमेशा खाली रखिए। खाना आपका सात्विक होना चाहिए, खाना आपका नेचुरल होना चाहिए। 70% हमें सजीव खाना चाहिए, 10% हमें निर्जीव यानी तली भुनी चीजों का सेवन करना चाहिए। बाकी 20% हमेशा खाली रखना चाहिए। अगर इन नियमों के साथ साथ दोस्तों एक नियम आपको और फॉलो करना है, वो है दोस्तों 2 घंटे आप अपने शरीर के लिए दीजिए। ये 2 घंटे में कभी कोई कंप्रोमाइज मत करिए। ये 2 घंटे में आप पूरे परिवार से, आप मोबाइल से, डिजिटल युग से डिस्कनेक्ट हो जाइए। यानी सुबह 5 बजे से 7 बजे, ये 5 बजे से 7 बजे आप कहीं एकांत में बैठ के, चाहे पार्क में, चाहे दोस्तों खेत में, कहीं पे चले जाइए। अभी 2 घंटे के लिए आपको क्या क्या करना है, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं, अपने शरीर के क्षमता के अनुसार तेज चलिए, कैसे भी चलिए। इसे आपको आधे घंटे में कवर करना है। और मित्रों हो सके तो जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहीं पे मॉर्निंग वॉक करना है। उसके भी अलग ही बेनिफिट है। दोस्तों जब आप मिट्टी पे नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं वो आपके पैर में चुभते हैं। इससे एक्यूप्रेशर का काम होता है, एक्यूप्रेशर का काम करता है। इसका अलग ही बेनिफिट है। और दोस्तों जब आसमान से उसकी बूंदें जो गिरी है आपके नंगे पांव में वो बूंद लगती है तो दोस्तों इससे आंखों की रोशनी तेज होती है, आंखों से संबंधित कभी कोई बीमारी नहीं होती। अभी मॉर्निंग वॉक करने के बाद आप वहीं पे कहीं बैठ जाइए आराम से। बैठ करके दोस्तों 2 योगा आपको जरूर करना है। पहला योगा है अनुलोम विलोम, जिसे आप कम से कम 25 से 30 मिनट आप करेंगे। इसे हम नाड़ी शोधन योगा कहते हैं। इसे कैसे करना है, एक नाक से सांस लेना है, दूसरी नाक से छोड़ना है, दूसरी नाक से सांस लेकर फिर अगले नाक से छोड़ना है। और दूसरा योगा है दोस्तों कपाल भात।
कपालभाति 15 से 20 मिनट आपको कपालभाति भी करना है। अगर आप कपालभाति 10 ही मिनट डेली कर रहे हैं तो दोस्तों आपको लीवर से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अगर ये बीमारी है भी तो स्वतः ठीक हो जाएगी। ये 2 योगा आपको जरूर करना है। दोनों योगा अच्छे ढंग से करने के लिए आप YouTube पे बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, वहां से आप किसी को अपना गुरु मान के वैसे वीडियो देख के आप कर सकते हैं। अब इसके बाद जब ये 2 योगा हो जाए तो वहीं दोस्तों आपको अभी 2 घंटे बिताना है। कुछ और योगा करिए, जैसे वज्रासन, शीर्षासन, सूर्य प्राणायाम, एक कुछ और करिए वहीं पे। अब दोस्तों आप देखेंगे उस समय सूर्य की किरण भी निकल आई होगी, और सूर्य की किरणों में, सूर्य की रोशनी में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आप दोस्तों अगर आधे घंटे डेली सूर्य की धूप में आप व्यतीत कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो आपके शरीर में कभी भी विटामिन डी और कैल्शियम की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों आपको वहां पे रहना है। अब दोस्तों जब सारा योगा आपका हो जाए उसके बाद रोज कम से कम 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। अगर आप 15 से 20 मिनट का ध्यान मेडिटेशन करते हैं दोस्तों, आपका दिमाग तेज होता है और आपके दोस्तों याददाश्त बढ़ जाती है, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। और वो ध्यान जब करना दोस्तों तो अपने आप में खो जाना, अपने शरीर के बारे में सोचना, अपने भविष्य के बारे में सोचना, और कुछ बाहर की कोई चीजें नहीं सोचना है। तो दोस्तों अगर ये 15 से 20 मिनट का ध्यान डेली दे रहे हैं और इस सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, 2 घंटे का शरीर, 2 घंटे का समय अपने लिए निकाल रहे हैं, तो पूरे भविष्य में आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।